सब तहसील रंगपुर की आवाम का बहुत बड़े अरसे से ये मुतालबा आ रहा है कि रंगपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए। पहले सब तहसील थी, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा मुतालबा है कि रंगपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए। क्या आपने कभी चांडिया साहबान से कहा है कि रंगपुर की आवाम का ये मसला है, वो रंगपुर को तहसील चाहते हैं, आप इसको बनवाने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की यूनियन काउंसिल चक फराजी में। हमारे साथ मौजूद हैं मार अंसर अब्बास, यूनियन काउंसिल चक फराजी से ताल्लुक़ रखते हैं और अरसा दराज से सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक़ वास्ता है और उन्हीं की सियासी तौर पे यहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो ना हो तो यहाँ के मामलात को भी देखते हैं। अगर कोई मसाइल हो, कोई किसी का मसला हो तो उनसे MPA साहब से इनका रब्ता भी करवाते हैं और उनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश करते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी यूनियन काउंसिल से तकरीबन 5 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया है। ये उनको छोड़कर जो बहर का एक MPA था उसके साथ इन्होंने क्यों इलाक़ किया, क्या वजह थी कि मकामी लोगों को छोड़ना पड़ा? हालांकि मकामी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये छोड़कर चांडिया ग्रुप में क्यों गए और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये चांडिया ग्रुप में गए? अस्सलाम वालेकुम भाई। इस्लाम अंसर भाई, क्या बात है कि आप जो है ना यहाँ के आपके यूनियन काउंसिल चक फराजी के तकरीबन 5 उम्मीदवार हैं जो रिसेंटली जो सूबाई हल्का 268 में कागजात नामजदगी जमा करवाई है, आप उनके साथ नहीं है? एक बहर का MP है, आप उनके साथ हैं। ये बेहतर नहीं होता कि आप मकामी लोगों के साथ हो? बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहली बात ये है अब्बास भाई कि जो चांडिया साहबान है उनके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ UC चक फराजी में मेरी पैदाइश भी इधर की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैट्रिक, मिडल और FA तक तालीम भी यहीं की है। तो चांडिया मतलब यहाँ के जो जागीरदार हैं उनमें से मुझे बेस्ट मालूम हुए। जब मैंने चांडिया ग्रुप ज्वाइन किया 2019 के मतलब एंड था, उस वक्त जो है मैंने चांडिया ग्रुप ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह और इतना हम उनके साथ क्लोज हुए कि हम जो है आप उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते। मतलब आपका कहना ये है कि आप चांडिया ग्रुप को नहीं छोड़ सकते, आप उन्हीं के साथ, आपकी जो वाबस्तगी है ना, वफादारियाँ हैं, चांडिया ग्रुप के साथ हैं। तो क्या उनके साथ होने के, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके नंबर का अक्सर बंद भी रह सकते हैं यहाँ की आवाम? बिल्कुल ज़रूर, वो 11 भाई हैं, उनमें से किसी का तो नंबर ऑन हो भी सकता है बस भाई। लेकिन मैंने 1-2 मरतबा देखा है, मैंने खुद भी कॉल किया है, तो मुझे अपना काम नहीं था, कोई बंदा उनसे ना बात करना चाहता था। मेरे पास उनके 5-6 भाइयों के नंबर थे, मैंने सभी के नंबर मिलाए हैं, वो पावर ऑफ थे। तो फिर मैंने किसी और को जो उनके नुमाइंदे थे उनको बात की है तो उनसे बात हो सकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना नंबर ऑन रखें, या क्योंकि आप लोग उनके बहुत करीबी हैं तो जो करीबी लोग होते हैं उनको नंबर पर्सनल दिए जाते हैं, क्या ऐसा वो कर सकते हैं कि आम आवाम को भी वो नंबर दे दें? उनसे आप कहें कि आप आम आवाम को भी नंबर दे दें ताकि जिसको जो मसला हो डायरेक्ट आपसे। देखिए जी, बिल्कुल आवाम के पास उनके नंबर हैं, वो डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर ऑन भी होते हैं। कहीं मतलब सिग्नल कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कोई मतलब इधर ना हो तो नंबर अगर ऑफ हो भी जाए तो हम इंशाल्लाह 24 घंटे हमारा तो नंबर ऑन होता है ना। यहाँ से UC चक फराजी में एक मैं हूँ जो उनके मतलब वर्कर हूँ, मुनीर मुस्तफ़ाई बड़े भाई हैं मेरे, मोहसिन हैं, अगर मेरा बंद हो तो उसका ऑन होता, उसका मतलब आपका कहना ये है कि अगर उनके नंबर बंद हों तो चक फराजी की जो अवाम है, मुनीर अहमद मुस्तफ़ाई जो यूनियन काउंसिल चक फराजी के साबिक वाइस चेयरमैन भी हैं, अवाम उनसे रब्ता कर सकती है, वो उनको आगे बताएंगे, आपसे भी कर सकती है, आप उनको बताएंगे। यार ये तो क्या सिस्टम हुआ? वो यहाँ के MP हैं, उनको चाहिए कि अवाम के दुख सुख में अवाम जब भी चाहे उनको कॉल करे, आगे उनकी बात सुने, आप उनको ये बताएं कि आप अवाम की डायरेक्ट बात सुने। वो आपकी अच्छी बात है कि आप यहाँ के इलाके के लोगों को वहाँ पे ले जाते हैं, उनके मसाइल भी कम होते हैं, ज़रूर होते होंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ के MP हैं उनका नंबर 24 घंटे ऑन रहना चाहिए, जो लोग कॉल करें डायरेक्ट उनसे बात करें, उनके मसाइल पूछें, उनको हल कर सकते हैं तो हल करें। तो ये ऐसा आप उनको कह सकते हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर अब्बास भाई नंबर उनके ऑन होते हैं, अगर नंबर ऑफ भी हूँ तो कोई एक भाई का नंबर ऑन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक का बंद है दूसरे का ऑन होगा, दूसरे का, तीसरे का। 11 भाई हैं, उनमें से किसी का तो ऑन भी होगा ना अब्बास भाई। तो बात ये नहीं अब्बास भाई नंबर ऑन हो या बंद हो, हम उनके जो है उन्होंने जो सियासत की है वो मतलब थाने की वो सियासत नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात है उन्होंने हमें भी कहा है कि बेस्ट ये है कि आप अगर कोई लड़ भी पे हैं एक दूसरे के साथ तो आप बेहतर है सुलह करवाएं
थाने की बिल्कुल, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि वो थाने की सियासत नहीं करते। वो तो हमने भी देखा है कि वो थाने की सियासत नहीं करते, क्योंकि चक फराजी में काफ़ी लोगों ने उनको वोट नहीं भी दिए थे, बहुत कम तादाद में वोट दिए थे, उन्होंने फिर भी यहाँ कुछ काम करवाने की कोशिश की है। और यूनियन काउंसिल चक फराजी और रंगपुर में उन्होंने किसी के ऊपर हालांकि अभी तक कोई झूठी FIR नहीं करवाई। इस चीज़ का तो मुझे भी पता है, थाने कल्चर से वो दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ का भाई सिस्टम ये है कि आप यूनियन काउंसिल चक फराजी के जितने भी ज़मींदार हैं तो वो तो झूठियाँ FIR भी करवाते हैं। जो थाना रंगपुर उनके हलके में आता है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी यहाँ पे बात नहीं मानी जाती। आप देख लें कि एक हफ्ते में कितनी झूठी FIR हो रही हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कोई स्टेप उसको आगे किया है कि ये मसला यहाँ पे ना हो? जी बिल्कुल किया है, उन्होंने ये स्टेप भी किया है कि यहाँ पे जो झूठी FIR पहले होती थी अब वो नहीं हो रही। झूठी FIR पहले बहुत होती थी, ये नहीं। आप सब थाने का रिकॉर्ड चेक करें। मुझे एक बात पता है, आप उनके ग्रुप के, आपके ऊपर भी एक झूठी FIR हो चुकी है। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेरे ऊपर 3 झूठी FIR हो चुकी हैं। तो आप उनके खास हैं, अगर आपको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आम जो वोटर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए जी, ये हिम्मत नहीं है बॉस भाई कि 324 में नामजद मुझे मतलब जागीरदारों की जानिब से किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 324 में एक हफ्ते बाद मैं डिस्चार्ज हो गया था। तो मुझे ये मेहनत है। अच्छा, ये जो आप उस FIR से निकाले गए थे, आपको बेगुनाह किया गया था, ये चांडिया की महरून मिन्नत थी तो आप उनसे उस FIR से निकल सके? हाँ जी बिल्कुल, उनकी मेहनत थी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि तरक्याती कामों के हिसाब से देखें कि यूनियन काउंसिल में उन्होंने अपने हिस्से का जो भी फंड मिले हैं, क्योंकि वो बहुत कलील मुद्दत में हुकूमत के साथ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में मुंतखब हुए थे, बाद में PTI में चले गए थे और बाद में फिर मुस्लिम लीग नून में चले गए थे। और क्योंकि हुकूमत बहुत कलील वक्त में रही है उनकी, जिनके पास वो गए, क्या उन्होंने कोई यहाँ पे काम करवाए हैं जो आप बता सकें कि उन्होंने यूनियन काउंसिल चक फराजी का ये हिस्सा दिया है, रंगपुर का भी हिस्सा दिया है, उन्होंने किया है? जी बिल्कुल, 1 साल इक़्तिदार उनके पास आया है, जब उनका ज़ाती तलक था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, तो उन्होंने हर यूनियन काउंसिल में, ये नहीं कि चक फराजी में, हर यूनियन काउंसिल में जितना फ़ंड आया है सब में तकसीम किया है। आप देख लें, सुलीडिंगी रोड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी उन्होंने काम किए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने उनको कोई तरक्याती काम नहीं दिए, फंड नहीं दिए। अब यह कह सकते हैं क्योंकि उस्मान बुज़दार के दौर में भी काम हुआ है, उसके अलावा मुझे तो उनके पूरे हल्के में नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई काम करवाया हो। देखें जी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं थी ना। अब देखें, आप हुकूमत की बात करते हैं, 100 दिन में हमजा शहबाज यहाँ के इसके पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, क्योंकि MP हैं ये ना। अच्छा, 10 या 12 दिन चौधरी परवेज़ इलाही या महीना रहे होंगे, तो उन्होंने मियाँ शबीर अली ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए ज़िला बनवा रही है। यार वो 100 दिन के लिए रहे हैं, उनको तो चाहिए था कि यहाँ पे बहुत तरक्याती काम करवाते। इस पूरे हलके में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। जो भी मुंतखब नुमाइंदा आता है इस हलके को जानबूझ के वो इग्नोर करता है। जी बिल्कुल, बात आपकी बस वही दुरुस्त है। देखें जी कि जब वज़ीर आला हमजा शहबाज थे ना, तो काफ़ी उन्होंने फ़ंड जो है वो मतलब रिलीज़ कराया। जब हुकूमत अदम एतमाद का इलेक्शन आ गया, फिर परवेज़ इलाही बन गए, तो उस वक्त जो फ़ंड रिलीज़ हुआ था वो रोक दिया था। आप देख सकते हैं वो रोक गया था। अगर ना रुकता तो मेरे ख्याल में वो दरिया वाला पुल है, उसके बाद रेस्क्यू 1122 है, मतलब काफ़ी जो मंसूबे थे उन्होंने वो करवाए हैं। ये तो बात बिल्कुल उनकी वजह है। अगर उनके साथ इक़्तिदार होता तो वो ये सब महरूमियाँ मतलब आपका यही कहना है कि अगर उनकी हुकूमत रहती, वो हुकूमत में रहते, तो इस हलके की जो जितनी भी महरूमियाँ हैं उसको हल करने की कोशिश करते। यह सब तहसील रंगपुर की आवाम का बहुत बड़े अरसे से ये मुतालबा आ रहा है कि रंगपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए। पहले सब तहसील थी, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा मुतालबा है कि रंगपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए। क्या आपने कभी चांडिया साहबान से कहा है कि रंगपुर की आवाम का ये मसला है, वो रंगपुर को तहसील चाहते हैं, आप इसको बनवाने की कोशिश करें? जी इंशाल्लाह वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे कार मेहदी तरंगड़ साहब कर रहे हैं। तो एक हाथ से तो ताली नहीं बेचती, दोनों हाथ तो वो मतलब रलाने पड़ेंगे। तो बात अब्बास भाई बिल्कुल आपकी ठीक है। ये सब सियासतदान जो है यहाँ के, जो मुंतखब हुए या नहीं हुए, अगर वो इकट्ठे एक ही प्लेटफार्म पर आ जाएँ, अगर चौक सरवर शहीद तहसील बन सकते हैं तो रंगपुर भी बने। सर वो आपकी बात सही है कि अगर चौक सरवर शहीद तहसील बन सकती है तो रंगपुर भी बन सकती है। मुझे ये बताएं कि चौक सरवर शहीद में डॉक्टर शबीर अली कुरैशी रहता है, यहाँ उसके हिसाब का कोई तो जो सियासतदान है नहीं है। यहाँ के तो सिर्फ पटवारी का तबादला करवाना है तो
लिए हमारे जो मकामी ज़मींदार हैं वो हाजिर हैं। अगर किसी के ऊपर झूठी FIR करवानी है तो हमारे मकामी जो ज़मींदार हैं वो हाजिर हैं। अगर किसी का तबादला करवाना है, किसी के ऊपर नाजायज़ कोई केस करवाना है, उसके लिए हाजिर हैं। तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा लीडर भी तो यहाँ पे पैदा करना चाहिए जो डॉक्टर शब्बीर अली कुरैशी जैसा हो। जैसे उन्होंने अपने लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट बनवाया है, तहसील भी बनवाई है, तो यहाँ इस लीडरशिप की भी तो कमी है। जी बिल्कुल अब्बास भाई, मियाँ शब्बीर अली कुरैशी जो है उन्होंने इक़्तिदार में ये सब काम करवाए हैं। अगर देखें भाई 1 साल इक़्तिदार है, 4 साल अपोजिशन गुजारे तो वो इक़्तिदार नहीं होता। अगर मियाँ शब्बीर अली कुरैशी ने जो है PTI के इक़्तिदार में ये काम करवाएं, अगर चांडिया साहब इस तरह ये पहले इल्हा कर जाता PTI में तो मेरे ख्याल में रंगपुर को तहसील का दर्जा मिला। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के इलाके की या उस MPA की शूमी किस्मत है कि उन्होंने शुरू में PTI में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अगर वो शुरू में PTI में शमूलियत इख्तियार करते तो यहाँ के काम हो सकते। हम ये कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि PTI ने ही यहाँ पे तरक्याती काम करवाया है, अगर उनमें शामिल होते तो यहाँ पे तरक्याती काम हो सकते। अच्छा, इसके अलावा आपके चांडिया ग्रुप के यहाँ पे बहुत से लोग हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, उनसे रब्ता नहीं हो सकता। आप कोई उनके साथ ऐसा टाइम अरेंज करवा सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे चक फराजी में दें, लोगों के मसाइल सुने, उनको अपने बताएं, अपने बारे में भी बताएं, लोगों के मसाइल भी सुने। कोई उनको ये बात कह सकते हैं कि यूनियन काउंसिल चक फराजी में 1 दिन दें? जी बिल्कुल, बात दुरुस्त है आपकी अब्बास भाई। उन्होंने चक फराजी में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन ज़रूर देते थे पहले, अब भी दे रहे हैं। ये बात नहीं कि पहले देते थे अब नहीं देते थे। दूसरी बात यह है कि हर जुमेरात और एतवार को वो जाम वाले डेरे पर मौजूद है। भाईजान, जाम वाला जो डेरे वाला है ना, वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है यूनियन काउंसिल चक फराजी। आप मुझे ये बताएं कि दरिया के पार जो हल्का है यहाँ का यूनियन काउंसिल चक फराजी, उनके ही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, तो आधी यूनियन काउंसिल दरिया के पार है। अब वो बंदा जाम वाले से चांडिया साहबान को, अपने MPA साहब को मिलने जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं कि 11-13 वो भाई हैं, तो यहाँ पे एक हफ्ते में एक बंदा टाइम नहीं दे सकता कि यूनियन काउंसिल चक फराजी में प्रॉपर वो ऑफिस बनाएं या किसी के घर में वो जगह सेट कर लें? जहाँ पे हैं, यहाँ के लोगों के बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आएँ, आके टाइम दें। जी बिल अब्बास भाई, हर हफ्ते में तो वो ऑलरेडी चक फराजी में कोई ना कोई भाई मौजूद होता है। आप देखते भी होंगे कि उनकी सरगर्मियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन ये आपका क्वेश्चन बेस्ट है कि यहाँ के पार जो है एक दफ्तर कायम किया जाए। तो हमने भी रिक्वेस्ट की थी भाई अमजद खान चांडिया साहब से, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह दफ्तर भी बनाएंगे। हर जो है वो मतलब हर हफ्ते में पहले जो है वो रेस्ट हाउस में मतलब करते थे, वहाँ पर आते थे, आवाम के मसाइल सुनते थे और फौरी जो है वो हल करते थे। ये नहीं है कि आप हमने फ़ोन कर दिया ठीक है हो जाएगा, नहीं, फौरी उधर ही कॉल की काम हो गया, उधर बताए होना भी भाई ऐसा चाहिए ना कि जो लोग जिनके मसाइल हैं, अगर वो आए हैं उनका मसाइल हल नहीं हुआ तो फ़ायदा तो कोई नहीं ना MPA बनाने का। अगर लोगों के मसाइल हल ना हो तो लोग तो बेचारे, आपको पता है कि यूनियन काउंसिल चक फराजी के कैसे हालात हैं। यहाँ पे ये भी सूरत हाल है, 3-4 घरों में ये लोगों के पास चांडिया साहबान दावत खा के गए हैं, दूसरे या तीसरे दिन उनके घर की चोरियां हो गई हैं। तो चांडिया साहबान ने आके ये नहीं पूछा भाई हम जो यहाँ आए थे तो क्या आपको कोई मसला तो नहीं हुआ? ये हकीकत बात है, ये बात आप भी जानते हैं कि वो उनकी जो चोरियां हुई थी वो चांडिया साहबान की वजह से हुई थी। तो उन्होंने उनको इग्नोर कर देना, थाने में कंट्रोल न होना, तो आप उनको कहें यार थाने में भी कंट्रोल करें। चक फराजी में जिसके घर में भी आते हैं उसके ऊपर ये झूठी FIR दर्ज हो जाती है या उनकी चोरी हो जाती है, तो आप कहें कि आप उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? देखिए जी, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं लेकिन वो थाने से बहुत दूर हैं, उनका मतलब थाने कचहरी की वो सियासत नहीं करते। जो भी चोरी हुई हैं, जहाँ मतलब चांडिया बिरादरी का काट होता था शाम को, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, चोरी या कोई ना कोई झूठी FIR हो जाती, तो चांडिया साहबा ने झूठी जो FIR हैं वो भी डिस्चार्ज कराई हैं। और एक चोरी मुझे याद है कि हुई थी, मतलब नजीब भट्टी है हमारे मोहसिन अवैस है नंबरदार, उनके पास उनके पास मतलब अकाट किया, शाम को वापस आ गए तो चोरी हो गई। तो वो जब इधर फंड दिया था, जब हमारे ग्रुप में शमूलियत की थी भाई मुनीर मुस्तफ़ाई साहब, तो उस दिन जो है वहाँ पे अगर आप वीडियो देखें तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था कि जो ये चोरी हुई है ये भट्टी बिरादरी की नहीं, ये हमारी ज़ाती चोरी है। सरदार वो रिकवर हुई है क्या? वो रिकवर हुई है? जी बिल्कुल रिकवर हुई है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि अगर यहाँ की आवाम, उनके बहुत से फैंस हैं जो उनके साथ सियासी तौर पे अटैच हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? चांडी की तरफ से कोई पैगाम है कि आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हो? यही पैगाम है कि जैसे सरदार अमजद अब्बास खान चांडिया सियासत करते हैं,
آپ بھی اسی جیسے اس نے آپ کو مطلب سمجھایا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی سیاست کریں, کسی کے اوپر جھوٹی FIR نہیں ہم کرواتے. ہمارا آپ دیکھ لیں, کسی سے ہمارا پوچھ لیں کہ جو بھی میرے پاس آیا یا ہمارے گروپ کے کسی بھی آدمی کے پاس چلا گیا تو ہم نے اسے اگنور نہیں کیا, ابلائج کیا اور اس کا کام کروایا. تو میں اپنے گروپ کو یہی پیغام دیتا ہوں, جیسے سردار امجد عباس خان چانڈیا تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے تو ہمیں بھی اس سے دور رہنا چاہیے. ہاں بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ سردار امجد عباس چانڈیا جو تھانے کلچر کی سیاست نہیں کرتے, ہم جو ان کے ساتھ منسلک ہیں یہاں کے لوگ جو چک فرازی سے ہیں, نمایاں جو نام ہے منیر احمد مصطفی ہیں, انصر عباس بوٹا ہیں, باقی بھی کافی دوست ہیں جو چانڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تھانے کچہری کے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ بھی تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے, ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر چانڈیا صاحبان سے رابطہ نہیں ہو سکتا پہلے تو ان کو نمبران رکھنے چاہیے, اگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو ان کو بھی مل سکیں, یہ ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے.